हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हम रीजनिंग का पेपर देखेंगे। किसका? रीजनिंग का। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को फटाफट। तो चलो अपना सेशन शुरू करते हैं आज का बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे करना चाहिए इन क्वेश्चनों का आंसर। तो ऑप्शन है पौधा, धागा, बीज, कमीज और कपास या रुई। तो इनमें से पहले कौन क्या होगा? तो पहले क्या होता है? पहले बीज होता है, फिर बीज से पौधा बनता है। बीज से क्या बनता है? पौधा। और पौधा से क्या बनता है? पौधे से रुई बनती है ना। पौधे से क्या बनती है? रुई बनती है। और रुई से धागा बनता है, और धागा से कमीज बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, 1, 5, 2, 4। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों का सार्थक क्रम आपको बताना है। तो देख लेते हैं कैसे हुआ ये। तो सबसे पहले बीज डालते हैं ना, सबसे पहले बीज डालते हैं, फिर उससे पौधा तैयार होता है, फिर उससे रुई प्राप्त होती है, और रुई से धागा बनता है, और धागे से कमीज बनती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और इसी प्रकार से आपको उन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो इसमें क्या होगा बताओ एक बार। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो पहले जो कोई अपराध करता है उसको पुलिस ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? पुलिस ले जाते हैं। फिर पुलिस न्यायमूर्ति के सामने उसे खड़ा करते हैं, न्याय फैसला सुनाता है, और फिर दंड देता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2 नंबर। तो 3, 1, 4, 5, 2। 3, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। 3, 1, 4, 5, 2। 3, 1, 4, 5, 2 डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पहले अपराध किया जाता है, फिर अपराध करने वालों को पुलिस ले जाते हैं, फिर न्यायमूर्ति के सामने यानी जज के सामने उसको पेश किया जाता है, अपराध करने वाले को। फिर जज है न्यायमूर्ति, उसे फैसला सुनाता है, फिर उसे दंड दिया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखो व्याख्या, देखो इसकी क्या है। अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ती है। क्या? अपराध करने के बाद ही पुलिस पकड़ती है, पहले कभी नहीं पकड़ती है ना। फिर न्यायालय में न्यायमूर्ति यानी जज के सामने पेश किया जाता है, और फैसला सुनाने के बाद दंड दिया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर था हमारा। अगला उदाहरण क्या है? प्यूपा, लार्वा, पतंगा और अंडा। इसका आंसर सार्थक क्या होगा बताओ। सार्थक क्रम कौन सा दर्शाएगा बताओ एक बार। सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा इससे। एक क्वेश्चन
जरूर पूछा जाएगा, यानी 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस सेशन में। कितने? 3 नंबर पक्के हो जाएंगे इस सेशन में। दो भी क्वेश्चन पूछ दो, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्या होता है? अंडा होता है। क्या? अंडा। फिर होता है लार्वा। फिर क्या होता है? प्यूपा। फिर पतंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और ये तितली का जीवन चक्र है। किसका जीवन चक्र है? तितली का जीवन चक्र होता है ये। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्षेत्र के अवरोही क्रम में निम्नलिखित महाद्वीपों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आता है अफ्रीका। क्या आता है? अफ्रीका। फिर उत्तरी अमेरिका। फिर दक्षिणी अमेरिका। फिर क्या आता है? फिर आता है यूरोप। फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 5 1 2 4। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये तो उदाहरण अभी हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। और जिस भी विद्यार्थी को बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए तो, और नोट्स पीडीएफ और 500 प्लस 5000 प्लस फ्री क्वेश्चन चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को। मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको 2008 से 2023 के सभी संपूर्ण पेपर बिल्कुल फ्री प्राप्त होंगे। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी आपको। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा चैनल का लोगो शो हो जाएगा। तो वहाँ पर वैसे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दिए गए शब्दों को सार्थक एवं आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम दर्शाते हुए विकल्प चुने। तो ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध और बृहस्पति। इनमें क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी और मंगल बृहस्पति। यह सूर्य की दूरी के आधार पर है। किसके? सूर्य की दूरी के आधार पर है ग्रहों का आरोही क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। 4 1 2 3 5 किसके आधार पर है? सूर्य से औसत दूरी के आधार पर है। तो आपको जीके आपका तगड़ा होगा ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। रीजनिंग में जीके भी कवर होता है आपका। 1 2 टॉपिक ऐसे जिसमें आपके जीके भी कवर हो जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन वाला है ना ये टॉपिक इसमें। अगला है सार्थक क्रम दर्शाता है। तो बताओ, पदार्थ, परमाणु, अणु, प्रोटॉन
तो इसमें होता है पहले प्रोटॉन होता है, क्या होता है, पहले प्रोटॉन होता है, फिर होता है परमाणु, 4 2, फिर क्या होता है, फिर होता है अणु, फिर बनता है पदार्थ, 3 1, 4 2 3 1। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें तो आपके सामने हल दे रखे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके सामने आपके सामने हल नहीं होंगे, आंसर नहीं होगा उसके सामने। ये तो उदाहरण है, आपको पता चले कि कैसे इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो अगला है मेंढक, गुरुड़, टिड्डा, सांप और घास। तो घास, घास को कौन खाता है, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा कौन खाता है, मेंढक, मेंढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, गरुड़। तो कौन सा हो जाएगा, 5 5 5 3 1, तो 5 3 1, इसमें 5 3 1 सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पहले क्या है भाई, घास को कौन खाता है, टिड्डा ही तो खाता है, और टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, क्या खाता है, टिड्डे को मेंढक, और मेंढक को खाता है सांप, और सांप को कौन खाता है, सांप को खाता है गरुड़। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे आंसर करना है आपको। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और सेशन को लाइक कर दो फटाफट। सभी सेशन को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ। अगला क्या है, अगला है बिल्ली, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और हवेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखेंगे हम अभ्यास प्रश्न। इसका 2 आंसर, इसका तो डी हो जाएगा, मच्छर, बिल्ली, बाघ, हाथी और हवेल। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अब लो आगे अभ्यास क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन और नियुक्ति। तो इसमें कौन सा सार्थक क्रम दर्शाएगा, बताओ एक बार। अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन, नियुक्ति, इसमें बताओ आप, कमेंट करो फटाफट किसका आंसर राइट आता, किसका राइट आंसर राइट होता है। देखते हैं अभी देखते हैं हम। तो पहले क्या किया जाता है, पहले किया जाता है अध्ययन, आप अध्ययन कर रहे हो अभी, फिर होगा परीक्षा, फिर आपकी होगी नियुक्ति, नियुक्ति होने के बाद में आप काम करोगे ना, और काम करने के बाद में उपार्जन होगा, क्या होगा, उपार्जन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 5 2 4, 1 1 3 5 और 2 4। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला है वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन, बादल। तो पहले वर्षा का चक्कर पूछा आपसे, वर्षा का चक्कर पूछा आपसे, बताओ इनमें से। तो पहले जल, जल से वाष्पन बनता है, क्या बनता है, वाष्पन बनता है। वाष्पन बनने के बाद में बादल बनते हैं, बादल के बाद में बादल सभी इकट्ठा होते हैं, संघनन होता है बादलों का, फिर होती है वर्षा, क्या होती है, फिर होती है वर्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 जल, वाष्पन, बादल,
5, संगनन 4 और वर्षा 1। तो 2, 3, 2, 5, 4, 1 सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना भाई। अगला है यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? और बचाना ही आरक्षण के लिए सहायिका या सीट की उपलब्धता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर कर दो भाई। और आ रहा है इसका आंसर बी आंसर आ रहा है सभी का। तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। तो बी आंसर क्या होगा? गंतव्य स्थान होगा पहले, फिर होगा भुगतान। क्या होगा? भुगतान होगा। फिर होता है आरक्षण के लिए सहायिका, फिर आरक्षण, फिर होती है यात्रा। सी आंसर, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन है पचाना, पकाना, चबाना, निगलना और स्वाद लेना। तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। आप सभी ये कार्य करते हो, आप सभी ये कार्य करते हो। तो पहले कौन सा कार्य करते हो बताओ एक बार? पहले क्या करते हो? और आंसर आ रहा है इसका बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। अरे सी वाले क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पहले चबाओगे कि सीधा ही? हाँ, तो पहले क्या होगा? पहले होगा पकाना। पहले तो आप भोजन को पकाओगे, है ना? पहले भोजन को पकाओगे, फिर उसका स्वाद लोगे। क्या लोगे? फिर उसका स्वाद लोगे, फिर उसको चबाओगे। क्या होगा? फिर उसको चबाओगे, फिर उसको निगलोगे, फिर उसका पाचन होगा। क्या होगा? पाचन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। 2, 5, 3, 4, 1 बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पहले पकाओगे, फिर स्वाद लोगे, फिर चबाओगे, फिर निगलोगे उसे, फिर पाचन होगा उसका। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शहद, फूल, मक्खी, मोम। तो शहद, फूल, मक्खी, मोम, इसमें कौन सा आंसर होगा भाई? तो पहले मक्खी है ना, वो फूल पर जाकर, मक्खी है वो पहले फूल पर बैठती है, फिर फूल हो जाएगा, फिर हो जाएगा मक्खी, फिर उससे शहद लेगी, फिर उसका मोम बनाएगी। क्या बनाएगी? मोम बनाएगी। तो 2 हो जाएगी, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 किस में बताओ एक बार? 2, 3, 1, 4 डी में। डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती और फूल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले क्या आता है? बीज, फिर बनता है पौधा, फिर आती है पत्ती, फिर आते हैं फूल, फिर उसमें खाद्य, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र। तो आप पहले बीएसटीसी का फॉर्म फिल किया तो पहले आपने क्या किया बताओ? हाँ, पहले आपने क्या किया? पहले क्या आया था आपका? आपको विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन आया था बीएसटीसी का भाई। आप 4 मई तक फॉर्म भर सकते हो।
कब से डेट, कब से फॉर्म भरोगे। तो पहले क्या आया था, पहले आया था विज्ञापन, नोटिफिकेशन आया था, फिर आपने आवेदन पत्र भरा था, फिर क्या क्या किया था, फॉर्म फिल किया था आपने, फिर साक्षात्कार, क्या, फिर साक्षात्कार, फिर आपका चयन होगा, क्या होगा, फिर आपका चयन होगा, फिर आपकी नियुक्ति होगी, फिर आपकी परीक्षा काल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। 5 6 2 3 4 1 सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा अब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो आप पक्का करके आओगे, कोई भी छोड़ के नहीं आएगा क्वेश्चन, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर करना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन और कागज। तो इसको सभी मालूम है भाई। पहले आप वन में जाओगे, फिर वहाँ से लकड़ी का लट्ठा बनाओगे, क्या बनाओगे, लकड़ी का लट्ठा बनाओगे, फिर उनकी लुगदी करोगे, क्या करोगे, लुगदी, फिर उनसे कागज़ बनेगा, फिर कागज़ से पुस्तक बनेगी, क्या बनेगी, कागज़ से पुस्तक बनेगी। तो चार नंबर करोगे पहले काम, वन में जाओगे, फिर 3 नंबर लकड़ी का लट्ठा लाओगे, फिर लुगदी करोगे, फिर कागज़ बनाओगे, फिर पुस्तक बनाओगे। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक, इसका आंसर क्या होगा भाई। तो पहले क्या होता है, शिशु होता है, क्या होता है, पहले होता है शिशु, फिर बालक होता है, फिर बालक बनता है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, सी वाला आंसर, 1 5 4 3 2 सी आंसर इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है ना उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस, इसका बताओ आप सभी। दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। तो दुर्घटना होने पर सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे क्या, नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले, डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले, है ना। दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओगे, फिर आप पुलिस कार्रवाई करोगे, क्या करोगे, पुलिस कार्रवाई करोगे, फिर आप वकील करोगे एक, और फिर वकील न्यायाधीश के पास जाएगा। तो इसका हो जाएगा बी आंसर, 1 3 5 4 2 बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फल, फूल, बीज, परागण, कली। तो पहले क्या बनता है, पहले बनती है कली, कली पर होते हैं फूल, है ना। हाँ, बीज नहीं होगा भाई, पहले बीज, यहाँ पर ऑप्शन में पौधा होता ना, बीज और पौधे दोनों साथ होते ना, तब यहाँ पर बीज होता है ना। तो फिर पहले कली आएगी, फिर फूल आएगा, फूल के बाद में परागण, परागण के बाद में फल, फल के फिर होते हैं बीज, क्या होते हैं, फल में बीज होते हैं ना, तो बीज बाद में आएगा यहाँ पर। इसको याद रखना आप, बीज और पौधे दोनों एक साथ हो तो तब तो पहले बीज आता है, और बीज केवल अकेला होना बीज, तब बीज बाद में आएगा। इसमें पूछा गया बीज कैसे प्राप्त होता है ना। तो बीज पहले कली होती है, फिर आता है फूल, फिर परागण, फिर फल, और फल से बीज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आंसर, डी आंसर, 5 2 4 1 3। तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसको ध्यान से देखना है आपको ना, याद रखना है इसको, इसमें आप कहीं गलती न कर दो। इसमें तो चलो कोई बात नहीं, 3 नहीं है, पहले एग्जामिनर यहाँ पर पहले 3 कहेगा, क्या कहेगा, 3 का ऑप्शन देगा 2 तो, और फिर 2 एक वाले देंगे। इसमें आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, चट्टान,
पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर। तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई। क्वेश्चन आते ही सभी का आंसर आ गया। तो पहले क्या होता है? पत्थर। पत्थर से क्या बनती है? पहाड़ी। क्या बनती है? पहाड़ी। पहाड़ी नहीं बनती है भाई। पहले आता है पत्थर। पत्थर से चट्टान बनती है। क्या बनती है? चट्टान। चट्टान से पहाड़ी बनती है, और पहाड़ी से पर्वत। पर्वत से पर्वतमाला बनती है। क्या बनती है? पर्वतमाला बनती है। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 5, 1, 2, 3, 4। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले क्या आती है? मानसून आती है ना। पहले आती है मानसून, फिर होती है वर्षा। क्या होती है? फिर होती है वर्षा। फिर अधिक वर्षा होने पर आती है बाढ़। क्या आती है? बाढ़ आती है। बाढ़ का फिर हम करते हैं बचाव। क्या करते हैं? फिर करते हैं हम बचाव। फिर कहाँ? किसी पर शरण लेते, और शरण लेने के बाद हमें राहत मिलती है। क्या मिलती है? राहत मिलती है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। 2, 1, 4, 3, 5, 6। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह और शिक्षा। तो यहाँ पर मृत्यु, मृत्यु सबसे बाद में होती है ना। तो 2 नंबर बाद में कहाँ पर है? इसमें है और इसमें। ये तो 2 तो कट गए, ये 2 तो कट गए मान लो। अब इन दोनों में से चुनना है आपको। क्या होगा? पहले आपका जन्म होगा। तो क्या होगा? पहले जन्म होगा। तो इसमें एक है, इसमें है एक, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे भी आज आप क्वेश्चन का हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। इसका क्या आंसर होगा भाई? तो पहले होता है मानसून, फिर बादल बनते। क्या बनते? फिर बादल बनते। फिर होती है वर्षा। वर्षा से अधिक वर्षा होने पर नदी चलती है, नदी महासागर में गिरती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 5, 3, 2, 4, 1। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगला है वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। इसमें बताओ आप। पहले शिशु। शिशु से क्या बनते हैं? बच्चा बनता है। बच्चा से बालक, बालक से किशोर, किशोर से वयस्क बनते हैं। इसका आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। 3, 2, 4, 5, 1। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर सभी का। अगला क्वेश्चन है, दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंटें। ये क्वेश्चन आया था BSTC 2023 में। BSTC 2023 में आया था ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था ये, BSTC 2023 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ एक बार सभी। तो पहले क्या होती है? पहले होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ईंटें बनाई जाती है। फिर दीवार बनाई जाती है, फिर कमरा बनाया जाता है, फिर मकान बन जाता है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। 2, 5, 4, 2, 5, 1, 4, 3। तो 2, 5, 4, 2, 5, 1, 4, 3। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल। इसका आंसर क्या होगा? बताओ एक बार। मैंने कहा था ना, पौधा और बीज दोनों साथ आए तो बीज बाद में होगा। क्या होगा? बीज बाद में होगा। तो एक कहाँ पर, किसमें? यहाँ पर आ गया फल। फल, बीज, पौधा ये होता है ना। इसमें तो बीज बाद में नहीं आएगा। तो पहले होता है क्या? बीज आता है, बीज लगाते, फिर उससे पौधा,
पौधा हो जाता है बीज का। फिर नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसमें तो। आप बताओ कौन सा होगा, बताओ एक बार, सभी आंसर करो भाई। मिट्टी नहीं होगी तो बीज किस में उगाओगे बताओ। हाँ, तो पहले आएगी मिट्टी, फिर मिट्टी में हम बीज डालेंगे, फिर वहाँ से पौधा निकलेगा। क्या निकलेगा? पौधा। फिर पौधे से फल मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? फल मिलेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर। 3, 1, 4, 2, 5, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा। इसमें क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सभी को कमेंट में। किस में देना है? सभी को कमेंट में देना है। देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। जिसका दिमाग तेज चलेगा वही आंसर कर सकता है इसका। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएंगी, और 2008 से 2023 के सभी पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको। 2008 से 2023 के बीएसटीसी के पेपर है ना, ये बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आप इन पेपरों को सॉल्व करोगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।